अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आप सब ने जो है ना मेरी वीडियोस भी देख ली होंगी, प्रोडक्ट लिस्टिंग तक जो मैंने बनाई हुई। तो नेक्स्ट जो है ना वो हमारा है पीपीसी पर लेक्चर। लेकिन पीपीसी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कंप्लीटली ओवरव्यू दे देना चाहती हूँ, फर्स्ट लेक्चर से लेकर 27 लेक्चर। मेरे 27 लेक्चर्स जो है ना अपलोड हो चुके हैं। वो आज मैं पूरे 27 लेक्चर्स का ओवरव्यू आपको दे देना चाहती हूँ। नेक्स्ट फिर मैं पीपीसी अपनी स्टार्ट करूँगी। तो स्टार्टिंग जो है वो हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था वो कहाँ से हुआ था? स्टार्टिंग हुआ था हमारा ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या होता है, कॉमर्स क्या होता है? क्योंकि अमेजोन को स्टार्ट करने से पहले, एक वर्चुअल असिस्टेंट को स्टार्ट करने से पहले, वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है, उसका क्या काम होता है, उससे पहले मैंने आपको बताया था कॉमर्स और ई कॉमर्स के बारे में। कॉमर्स होता है द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, मतलब कि जो हम फिजिकली तौर पर खरीदो फरोख्त करते हैं उसे कॉमर्स कहते हैं। और ई कॉमर्स कहते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के जरिए, इंटरनेट मीडियम के जरिए हम खरीदो फरोख्त करते हैं, कोई चीज लेते हैं या कोई चीज जो है ना वो सेल करते हैं, उसे ई कॉमर्स कहते हैं। लाइक कोई भी आप जो है ना जैसे कि दराज से शॉपिंग करते हैं, अमेजोन से शॉपिंग करते हैं, तो वहां आपको फिजिकली तौर पे नहीं जाना पड़ता। आप क्या करते हैं, आप इंटरनेट पे बैठ के अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं, वही चीज आपके पास 3 से 4 दिनों में आपके घर आ जाती है। उसके बाद मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स की टाइप्स कितनी होती हैं? दो ई कॉमर्स की टाइप्स होती हैं, एक बी टू बी होता है, एक बी टू सी होता है। बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर। अब बी टू बी कौन सी वेबसाइट होती है? बी टू बी, मैं आपको सिंपल वर्डिंग में बताऊंगी। बी टू बी एक ऐसी वेबसाइट होती है जहाँ एक बिजनेस करने वाला दूसरे बिजनेस करने वाले से चीज लेता भी है और देता भी। लाइक अलीबाबा। alibaba.com जो है वो एक बहुत बड़ी वेबसाइट, बी टू बी वेबसाइट है, जहाँ से हम जो है ना अपनी बल्क क्वांटिटी में अपनी प्रोडक्ट्स को रेडी करवाते हैं। वहां पर हमें 1 या 2 पीसेस की तादाद में हमें जो है ना वो प्रोडक्ट्स नहीं मिलती। वहां पर हमें जो है ना 500,000 बल्क क्वांटिटी में हमें जो है ना वो प्रोडक्ट्स मिलती हैं। लाइक अगर कोई शूज का बिजनेस कर रहा है, कोई कपड़ों का बिजनेस कर रहा है, तो उसे कपड़े जो है ना किसी कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री से ही कांटेक्ट करना पड़ेगा, वहां से ही कपड़े बनवाने पड़ेंगे। तो हम भी बिजनेस कर रहे हैं, फैक्ट्री भी बिजनेस कर रही है, तो ये क्या हो गया, बी टू बी, यानी बिजनेस टू बिजनेस मॉडल हो गया। अमेजोन की दुनिया में alibaba.com एक बी टू बी बिजनेस मॉडल है। और बी टू सी ये कौन सा होता है? बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल। लाइक हम किसी शॉप पर जाते हैं, वो क्या कर रहे हैं, बिजनेस है, और हम उनके क्या है, कस्टमर है। हमें 1 या 2 की क्वांटिटी में अपनी चीज लेनी होती है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि किसी भी फैक्ट्री से जब चीज तैयार करवाते हैं तो बल्क क्वांटिटी में रेडी करवाते हैं, यानी 500 पीसेस, 1000 पीसेस, वो बिजनेस कर रहे हैं और हम उनके कस्टमर हैं। तो ये क्या हो गया, बी टू सी। लाइक अमेजोन है, अमेजोन पे जब हम अपना अकाउंट बना लेते हैं, अपनी दुकान लगा देते हैं, तो वहां पर जब भी कोई कस्टमर आता है, 1 या 2 चीज का ऑर्डर प्लेस करता है, और हम लोग जो है ना उनके ऑर्डर को एक्सेप्ट करके बाद में 2-4 दिन बाद उनके घर चीज पहुंचा देते हैं। जो बंदा ऑर्डर प्लेस कर रहा होता है वो कस्टमर होता है, यानी कंज्यूमर होता है, और जो बंदा बेच रहा होता है वो बिजनेसमैन होता है, यानी वो सेलर होता है। इसे कहते हैं बी टू सी, यानी बिजनेस टू कंज्यूमर बिजनेस। ये टाइप्स होती हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स में आ जाता है, जैसे कि कोविड में आपने देखा है कि हर चीज बंद थी, हर फिजिकल शॉप बंद थी, हर चीज पर बैन हुआ था, लेकिन कुछ ऐसे बिजनेस थे जो ऑल टाइम चल रहे थे, जो ऑल टाइम क्या चल रहे थे, और 24/7 चल रहे थे। वहाँ हम कभी भी दिन रात किसी भी टाइम जो है ना इंटरनेट पर बैठकर हम ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। लेकिन फिजिकली तौर पर देखें, शॉप्स के बंद होने की एक टाइमिंग होती है, मार्केट के बंद होने की एक टाइमिंग होती है, 8 से 9 बजे के बाद आप जो है ना बाजार नहीं जा सकते, कोई चीज़ परचेज नहीं कर सकते। लेकिन जो ई कॉमर्स है उसकी दुनिया में हमारा रात को दिल कर रहा है हम तब ऑर्डर कर दें, दिन में दिल कर रहा है तब ऑर्डर प्लेस कर दें, सुबह को दिल कर रहा है हम तब ऑर्डर प्लेस करते हैं, जब हमारा दिल करेगा तो हम ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इसमें कोई टाइम की लिमिट नहीं है। देखिए हमारे पास जो है ना इसके ई कॉमर्स के ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। इसके बाद फीचर्स आ जाते हैं। फीचर्स क्या होते हैं कि ई कॉमर्स का जो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है, यानी इसके जो कवानीन हैं, इसके जो एल्गोरिथम है वो सबके लिए इक्वल है, यानी यहाँ पर जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है वो सबके लिए इक्वल होती है, ये नहीं कि किसी जगह हल्की क्वालिटी की चीज
बिक रही है और किसी जगह अच्छी क्वालिटी की चीज़ बिक रही है। यहाँ जो है ना वो कस्टमर फ्रेंडली यूजर्स होते हैं और जो है रिटर्न पॉलिसी, यानी कि अगर हमने कोई चीज़ ले ली है और हमें 1 मंथ की टाइमिंग दी जाती है, अगर हमें वो पसंद नहीं आई तो हम उसको रिटर्न भी कर सकते हैं। लेकिन आम फिजिकल शॉप्स में क्या होता है कि हमें अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आती, हम दूसरे दिन भी चेंज करवाने जाएं तो वहाँ पर हम चेंज नहीं करवा सकते। और यहाँ प्रोडक्ट का कंपैरिजन होता है, इन हज़ारों प्रोडक्ट्स का हम कंपैरिजन कर सकते हैं बैठकर। लेकिन अगर हम फिजिकल तौर पर जाएं किसी शॉप पर तो शॉपकीपर भी हमसे तंग आ जाता है कि भाई इन्होंने पता चीज़ लेनी भी है या नहीं लेनी, ऐसे ही मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर बड़ी फैसिलिटीज होती हैं ई कॉमर्स की दुनिया में। अब डिफरेंट चैनल्स ऑफ ई कॉमर्स, यानी ई कॉमर्स के डिफरेंट चैनल्स होते हैं। एसईओ होता है, कुछ पेड सर्विसेज होती हैं, कुछ मार्केट प्लेसेस होती हैं जैसे अमेजोन, ईबे, वॉलमार्ट, द्राज। सोशल मीडियाज होते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट और ट्विटर। इन मीडियाज के जरिए, सोशल मीडियाज के जरिए हम अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करते हैं। अब टॉप इंटरनेशनल ई कॉमर्स वेबसाइट्स मैंने आपको बताई थी कौन कौन सी होती हैं, अमेजोन, ईबे, वॉलमार्ट, एस्ट्रे, होम डिपोट। लेकिन जो अमेजोन है सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है, इस टाइम अमेजोन किंग बन चुका है। अब ई कॉमर्स का मैंने आपको इंट्रोडक्शन पहले भी करवा दिया, तो नेक्स्ट मैंने अब ओवरव्यू भी दे दी है। अब अमेजोन क्या होता है? अमेजोन जो होता है एक लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेलर है इन द वर्ल्ड, दुनिया में। यहाँ पर जो है ना सेलिंग भी हो रही है, बाइंग भी हो रही है। यहाँ शॉप मुख्तलिफ लोगों ने अपनी शॉप्स बनाई हुई हैं, ऑनलाइन शॉप्स बनाई हुई हैं, और बहुत सारे कस्टमर जो है ना इन शॉप्स पर आकर ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। और इसका हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन में। सीईओ इसका जेफ बेजोस है। सेल्स इसकी 2019 में 304 बिलियन हो गई थी, अब तो बहुत ज़्यादा हो गई। इसकी ये मुख्तलिफ मार्केट प्लेसेस है, लेकिन हम 2 मार्केट प्लेसेस में ज़्यादातर बात करते हैं, amazon.com एंड amazon.co.uk। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि इसके 2 मॉडल्स होते हैं, डिफरेंट सेलिंग मॉडल्स होते हैं। एक FBM होता है और एक FBA होता है। FBM मतलब फुलफिल्ड बाय मर्चेंट और FBA फुलफिल्ड बाय अमेजोन। FBA क्या होता है, यानी कि जब भी हम अपनी प्रोडक्ट रेडी करवाते हैं तो रेडी करवाने के बाद हम अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचा देते हैं। तो अमेजोन के जब वेयर हाउस में हमारी प्रोडक्ट पहुंच जाती है तो पिक, पैक एंड शिप हमारी अमेजोन की जिम्मेदारी होती है। डिलीवरी भी अमेजोन की जिम्मेदारी होती है। कस्टमर सर्विसेज भी, हर चीज़ अमेजोन की सरदर्दी होती है, हमारी कोई सरदर्दी नहीं होती। और जब हम FBM कर रहे होते हैं तो उसमें हर चीज़ हमें हैंडल करनी पड़ती है। कस्टमर सर्विस हमें देनी पड़ती है, पिक भी हमें करना पड़ता है, पैक और शिप भी हमें करना पड़ता है। कोई प्रोडक्ट टूट जाए, फूट जाए, वो भी हमें जो है ना उसका वो नुकसान उठाना पड़ता है। जो भी चीज़ डैमेज हो जाए, मिसिंग हो जाए, सब कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है FBM मॉडल में। और इसके बिजनेस मॉडल्स कौन से होते हैं? 3 तरह के बिजनेस मॉडल्स होते हैं। एक प्राइवेट लेबल होता है, एक होलसेल होता है, एक ड्रॉप शिपिंग होता है। प्राइवेट लेवल में हमने क्या करना होता है, अपना ही ब्रांड लॉन्च करना होता है अपने नेम से। होलसेल में हमने किसी और ब्रांड के साथ मी टू करना होता है। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि हम इसमें फिजिकल तौर पर अपनी इन्वेंट्री नहीं रखवाते। इसमें ये होता है कि हमने जो है ना मतलब कि एक शॉप से हमें कोई चीज़ पसंद आ गई है, हमने दूसरी शॉप पर हम उसी शॉप की चीज़ जो है ना वो अपनी लिस्टिंग करके लगा देते हैं। जब भी कोई ऑर्डर प्लेस होता है वो हमारी शॉप पर होता है, लेकिन हम उसको जो चीज़ पार्सल कर रहे होते हैं वो दूसरी शॉप से कर रहे होते हैं, जिस शॉप से हमें चीज़ पसंद आई थी और हमने उस शॉप की प्रोडक्ट को अपने पास लिस्ट कर लिया था। तो ये ड्रॉप शिपिंग है। इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट जो है ना वो डिटेल में लेक्चर्स होंगे। अभी हम जो है ना PL की तरफ मूव कर रहे हैं। तो एक वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है, उसका क्या काम होता है? एक वर्चुअल असिस्टेंट का काम जो होता है जिससे कि बिजनेस को रिमोट लोकेशन पर बैठ कर हैंडल करना होता है। एक वर्चुअल असिस्टेंट क्लाइंट को ग्रैब कैसे करता है, ये सब कुछ आपको सिखाया जाएगा, आपको बताया जाएगा। और मैंने पहले आपको बता भी चुकी हूँ कि कौन कौन सी स्किल्स जो है ना एक वर्चुअल असिस्टेंट प्रोवाइड कर रहा होता है। कोई भी कहता है मैं बिजनेस मैन हूँ, सेल नहीं आ रही। कोई कहता है कि मुझे सेल नहीं आ रही, लेकिन मेरे पास जो है ना स्किल्स हैं। तो आपको पता होगा कि सेल्स क्यों नहीं आ रही है, कि लिस्टिंग पर सेल्स ना आने की वजह क्या क्या होती है। तो आप सारी लिस्टिंग को जजमेंट करेंगे, और कैसे जजमेंट करेंगे, उसकी ऑप्टिमाइजेशन कैसे करेंगे, आपको सिखा दिया गया है। आप जो है ना मेरे लेक्चर्स देख लें, आपको वहाँ पर पता चल जाएगा। तो आपको वन टाइम प्रोजेक्ट भी मिलते हैं, आपको ओवरऑल प्रोजेक्ट भी मिलते हैं, आपको A to Z जो है ना कस्टमर सर्विस, वो सेलर सेंटर की सर्विसेज भी मिल जाती हैं। कोई आपको कहता है प्रोडक्ट हंटिंग कर दो, कोई कहता है आपको सप्लायर ढूंढ दो।
किसी का बिजनेस जो है ना एक पॉइंट पर आकर स्टक हो जाता है, तो आपने उसको उसके बिजनेस को कैसे ग्रो अप करना है, ये सब कुछ आपको पता होगा। ये एक वर्चुअल असिस्टेंट का काम होता है। तो ये सब कुछ आपको मैंने इसकी स्किल्स, ये सब स्किल्स भी इसको समझा दी हैं। इनमें से हमने सेलर सेंटर मैनेजमेंट कैसे करनी है, प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है, प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करनी है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है, लॉन्चिंग एंड रैंकिंग, हम नेक्स्ट जो है ना इंशाल्लाह इनके लेक्चर्स भी कवर करेंगे। कीवर्ड रिसर्च क्या होती है, कंपेटिटर एनालिसिस क्या होता है, रिव्यूज मैनेजमेंट, पीपीसी, इमेज डिजाइनिंग, ए प्लस कंटेंट मैनेजर, कॉपन एंड प्रमोशंस, एफबीएम ऑर्डर मैनेजमेंट, क्रिएटिंग एफबीए शिपमेंट, मी टू लिस्टिंग, लिस्टिंग एरर फिक्सिंग और कस्टमर सपोर्ट। ये तमाम स्किल्स जो है ना वो एक बीए को हैंडल करनी पड़ती हैं। लाइक फर्स्ट स्किल में वो क्या करता है कि फर्स्ट स्किल जो होती है वो ए टू जी सेलर सेंटर मैनेजमेंट होती है। इसमें क्या करता है कि उसको पता होगा, इसे मुख्तलिफ टैब्स दिए होते हैं, वहाँ पर आपको पता होगा कि प्रमोशंस कैसे होनी है, एक प्रोडक्ट को ऐड कैसे करना है, एक प्रोडक्ट को डिलीट कैसे करना है, किसी प्रोडक्ट की लिस्टिंग कैसे बनानी है, उसकी ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है, ये सब कुछ आपको पता होगा। प्रोडक्ट हंटिंग है, प्रोडक्ट रिसर्च भी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपने अमेजोन पर क्या बेचना है, आप अपनी मर्जी से कोई भी चीज नहीं बेच सकते। अमेजोन पर जो चीज बिकती है, जिसकी मार्केट में स्कोप है, तो वो चीज आपने बेचनी होती है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ हम मैं आपको बता देती हूँ। प्रोडक्ट हंटिंग को हम करने से पहले उसका एक क्राइटेरिया होता है, वो मैंने आपको डिटेल में, एक मेरा लेक्चर था प्रोडक्ट हंटिंग के क्राइटेरिया की तरफ, वो मैंने आपको समझा दिया था कि क्या होता है। सबसे पहले जो है ना हमें 3 स्टेप्स एनालाइज करने से पहले 3 स्टेप्स जो है ना देखने होते हैं। सॉर्ट टू रेवेन्यू, यानी रेवेन्यू को सॉर्ट करना होता है। रिमूव इरेलीवेंट डेटा, इरेलीवेंट डेटा को रिमूव करना होता है। उसके बाद हमने डुप्लीकेशन जो होती है ना, एक ही सेलर्स की लिस्टिंग जो बार बार दी हुई होती है उसे एक ही काउंट करनी होती है। हमने सॉर्टिंग के 3 स्टेप्स करके नेक्स्ट हमने जो है ना ये वाले स्टेप्स के थ्रू हमने अपने प्रोडक्ट एनालाइज करना होता है। फर्स्ट हमारा क्या होता है कि हमें रिव्यूज देखने होते हैं। टॉप 10 के रिव्यूज जो है ना हमारे पास 1500 से कम होने चाहिए। सर्च वॉल्यूम 12,000 से का ज्यादा होना चाहिए, मिनिमम 12,000 होना चाहिए। अगर 12,000 से कम होगा हमारा सर्च वॉल्यूम, तो हम ऐसे प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे। उसके बाद हमारे पास एवरेज सेलिंग प्राइस जो है ना वो $15 से $40 के मिड में होनी चाहिए। रेवेन्यू हमारे पास टॉप 10 में 10 जो सेलर है उसका भी रेवेन्यू हमारे पास 15,000 तक होना चाहिए, 15,000 से कम नहीं होना चाहिए। और अमेजोन एज अ सेलर ना बैठा हो, ब्रांड डोमिनेंसी ना हो, ट्रेंडी प्रोडक्ट ना हो, सीजनल प्रोडक्ट ना हो। क्योंकि अगर ट्रेंडी प्रोडक्ट होगी, लाइक उसका ट्रेंड एक दफा आ गया, अब हमें नहीं पता फ्यूचर में जाके उसका ट्रेंड खत्म हो जाए। हमें एक ऐसी प्रोडक्ट चूज करनी होती है जो ओवरऑल पूरा साल चले। सीजनल जो सिर्फ सीजन में काम होती है, जैसे कुशन वो होते हैं, कुशन होते हैं इसके क्रिसमस के कुशन कवर्स होते हैं, तो वो सिर्फ जो है ना क्रिसमस के ड्यूरिंग क्रिसमस ही यूज होते हैं। क्रिसमस की चीजें ही सीजनल प्रोडक्ट्स हो जाएंगी। और ओवर साइज प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ओवर साइज प्रोडक्ट होंगी तो उसमें हमारा जो है ना बहुत ज्यादा अमेजोन फीस कट करेगा, बजट भी बहुत ज्यादा लग जाएगा। प्रोडक्ट रेटिंग यानी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी तो इट मीन कि हमारे प्रोडक्ट के जो है ना रिटर्न बहुत कम आ रहे हैं। लिस्टिंग लाइफ जो है ना 6 मंथ से बग होनी चाहिए। और वैल्यू एडिशन यानी कि जब हम अपनी प्रोडक्ट रेडी करवा रहे होते हैं तो उसके साथ कोई एक्स्ट्रा चीज भी हम रख दें छोटी मोटी, तो ये हमारे पास एक वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट हो जाएगी। उसके बाद प्रोडक्ट हंटिंग मैंने आपको करवाई थी कि प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है। प्रोडक्ट हंटिंग जो होती है ना उसमें हम क्या देखते हैं कि ऐसी प्रोडक्ट देखते हैं जो जिसकी मार्केट, आपको बताऊंगी कि प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है, कैसे हम एक प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं। जब भी हम अपना बिजनेस स्टार्ट करने लगते हैं तो सबसे पहले हम ये फाइंड करते हैं कि हमें कौन सी प्रोडक्ट जो है ना सेल करनी है, हमारी किस प्रोडक्ट में क्वालिटीज है, हम किस प्रोडक्ट को बेचने में माहिर हैं, किस फील्ड में हम माहिर हैं। हम अपनी फील्ड को स्पेसिफाई करने के बाद कुछ प्रोडक्ट्स को तलाश करते हैं और देखते हैं कि उन प्रोडक्ट्स को फाइंड करते हैं जिसमें हम अपना अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हो, उसकी डिमांड भी अच्छी हो, उसके कंपटीटर्स भी ना हो, यानी उसमें कंपटीशन ना हो ज़्यादा। क्योंकि जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा वहाँ पर हमारा सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आपकी सेल्स भी ज़्यादा आ रही हो, प्रोडक्ट में कंपटीशन ज़्यादा है होगा तो सेल लेना भी मुश्किल हो जाएगा। और बजट भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा तो आपको बहुत ज़्यादा
टाइम स्पेंड करना होगा और बहुत ज़्यादा टाइम के बाद आपको प्रॉफिट आना स्टार्ट होगा। जब भी हम अमेज़न पर प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग के लिए मुख्तलिफ टूल्स की ज़रूरत होती है और वो टूल्स कौन-कौन से होते हैं? वो टूल्स होते हैं, हीलियम 10 होता है, जंगल स्काउट होता है, वायरल लॉन्च होता है, मर्चेंट बर्ड होता है। अब हीलियम 10 की क्रोम एक्सटेंशन होती है और एक होती है वेब। क्रोम एक्सटेंशन क्या होती है? क्रोम एक्सटेंशन हमारे पास ये होती है। हीलियम 10 की क्रोम एक्सटेंशन जो है ना, वो हमें ये बताती है कि उस पेज पर कितने सेलर्स बैठे हैं, कितने रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, उनकी कितनी प्राइस है प्रोडक्ट्स की और उनका बीएसआर कितना है, उसकी इनकी एफबीएफिसिस कितनी है, एवरेज रिव्यूज कितने हैं, एवरेज बीएसआर कितना है, सर्च वॉल्यूम क्या है। तो ये हमें सब कुछ जो है ना हीलियम 10 की क्रोम एक्सटेंशन बताती है। हीलियम 10 की जो वेब होती है उसमें मजीद सब टूल्स होते हैं, ब्लैक बॉक्स होता है, मैग्नेट होता है, सेरिब्रो होता है। तो वो जो है ना हमें कीवर्ड रिसर्च, प्रोडक्ट रिसर्च के लिए यूज होते हैं। तो ये हीलियम 10 का वेब डैश है, वेब डैशबोर्ड है। और इसके अलावा हमारे पास सेकंड टूल है जंगल स्काउट। जंगल स्काउट में हमारे पास क्या होता है कि इसमें हमारे पास एक क्रोम एक्सटेंशन होती है। ये तो क्रोम एक्सटेंशन भी हमें वही चीज़ें बताती है जो हीलियम 10 की क्रोम एक्सटेंशन बता रही होती है। उसमें हमें जो है ना, इसमें हमें मंथली प्राइस मिल जाते हैं, डेली सेल्स मिल जाती है, मंथली सेल्स मिल जाती है, मंथली रेवेन्यू मिल जाता है, लिस्टिंग डेट क्या होती है, नेट प्रॉफिट क्या होता है, रिव्यूज क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हम बता देते हैं इसमें। तो हम ज़्यादातर जो है ना जंगल स्काउट की क्रोम एक्सटेंशन के डेटा पर रिलायबल होते हैं और इसके डेटा को देखते हैं। उसके अलावा जो नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्ट सोर्सिंग। प्रोडक्ट सोर्सिंग हमारे पास क्या होती है और हम कैसे करते होते हैं, लेकिन प्रोडक्ट सोर्सिंग के पहले हम कुछ स्टेप्स बताएंगे। जी, प्रोडक्ट सोर्सिंग से पहले जो है ना, अब हमारे पास एक प्रोडक्ट हंट तो हो गई है, लेकिन उसके हमने मुख्तलिफ स्टेप्स करने होते हैं और हमने किन तरीकों से कीवर्ड रिसर्चिंग करनी होती है, कहाँ से कीवर्ड रिसर्च करने होते हैं, कीवर्ड हंट करने होते हैं, वो वेज में मैं आपको बताऊंगी। कंपैरेटिव एनालिसिस कैसे करते हैं वो भी मैं आपको कर भी देती हूँ। तो सबसे पहले आप हीलियम 10 का डैशबोर्ड देख लें। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है हीलियम 10 का पेज आ जाता है, ये होम पेज है। यहाँ पर होम पेज पर प्रोडक्ट रिसर्च है। प्रोडक्ट रिसर्च में जैसे हम जाएंगे तो यहाँ पर ये ब्लैक बॉक्स आ जाता है। ब्लैक बॉक्स में जाकर ये हमारे पास ब्लैक बॉक्स क्राइटेरिया, यहाँ पर हम अपना दिया गया क्राइटेरिया पुट करेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे तो हमें मुख्तलिफ कीवर्ड्स फाइंड होंगे। तो वन बाय वन हमें अमेजोन पर जाकर उन कीवर्ड्स को फाइंड करना है कि क्या वो हमारे प्रोडक्ट पर जो है, हमारे क्राइटेरिया पर वो प्रोडक्ट पूरा उतर रहा है। और यहाँ पर सबसे पहले हम हंट करने से पहले, रिसर्च करने से पहले भी मार्केट प्लेस चेंज करेंगे। अगर हम amazon.com में काम कर रहे हैं तो यूएसए कर देंगे, अगर यूके में काम कर रहे हैं .co.uk कर देंगे। उसके बाद हमारे पास ये हमने क्राइटेरिया पुट कर दिया। क्राइटेरिया पुट करने के बाद हमारे पास जब प्रोडक्ट्स आएंगे तो इस तरह की शेप होगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट, हमने किन किन वेज से प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। आप गूगल से जाकर प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं, आप जो है यूट्यूब से जाकर प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। ये सारा मैंने अपनी वीडियोस में पहले बताया गया है कि आपने किस किस तरीके से कीवर्ड्स रिसर्च करने हैं। आप रिबेट की से कर सकते हैं, आप जंप स्टैंड से कर सकते हैं, आप जंगल स्काउट की एक वेब होती है वहां से कर सकते हैं। आप जो है ना मुख्तलिफ कीवर्ड्स जो है ना रैंडमली पुट करके अमेजोन पर पुट करके कर सकते हैं कीवर्ड्स एंड माइनस स्ट्रिंग मेथड से आप कर सकते हैं। उसके अलावा बेस्ट सेलर रैंक में आप कीवर्ड हंटिंग कर सकते हैं या प्रोडक्ट्स हंटिंग कर सकते हैं। और उसके बाद हमें कंपेटिटिव एनालिसिस करना होता है। कंपेटिटिव एनालिसिस हम कैसे करते हैं तो ये मैं आपको बताने लगी हूँ। जी, जो कंपेटिटिव एनालिसिस होता है उसके लिए मैंने एक स्लाइड बनाई हुई है। ये मैंने अपने पहले लेक्चर में भी आपको दिखाई होगी। जैसे कंपेटिटिव एनालिसिस के लिए मार्केट यूएस से उसका एसई प्रोडक्ट का पुट किया हुआ है कीवर्ड योगा मीट, सर्च वॉल्यूम है 722K प्लस। तो यानी इसके रिलेटेड हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड से मैंने सारे राइट कर लिए हैं। उसके अलावा मैंने फर्स्ट सेकंड समझे फर्स्ट 5 जो है ना उसके कंपेटिटर को चॉइस कर लिया है और उनके एसेंस भी लिख लिए हैं, ठीक है। उसके अलावा उनके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स भी लिख लिए हैं, फर्स्ट कंपेटिटर के भी, सेकंड कंपेटिटर के भी, थर्ड कंपेटिटर के भी,
और 4 कंपेटिटर के भी और 5th कंपेटिटर के भी। अब जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको हमने नोट डाउन कर लेना, और जब हम सोर्सिंग करवा रहे होते हैं, सोर्सिंग करवाने के दौरान हमने अपने सप्लायर को बताना होता है कि जो इस प्रोडक्ट के हमारे कंपेटिटर के नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो मेरे प्रोडक्ट में नहीं होने चाहिए। तो जब आपके प्रोडक्ट में नेगेटिव पॉइंट्स नहीं होंगे तो आपकी सेल्स आपके कंपेटिटर से भी अच्छी आएंगी। इस वजह से हमारा कंपेटिटिव एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और गोल्डन कीवर्ड्स हम कैसे फाइंड करते हैं? हम सेरिब्रो में जाते हैं, अपने प्रोडक्ट का एस इनपुट करते हैं और वहाँ से हम ऐसे हाई सर्च वाले कीवर्ड्स उठाते हैं जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, जिसे बहुत ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं। तो वो हम कीवर्ड्स उठाते हैं, वो हमारे लिए गोल्डन कीवर्ड्स होते हैं, और उन कीवर्ड्स को हम अपने टाइटल में, बुलेट पॉइंट्स में, डिस्क्रिप्शन में, इन सब जगह पर हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो नेक्स्ट मैंने आपको बताया था हम जो है ना वो बीएसआर भी चेक कर रहे होते हैं। बीएसआर क्या होता है? बीएसआर जो होता है ना वो क्या होता है, बेस्ट सेलर रैंक होता है। बिकॉज काफी लोग इस चीज में कंफ्यूज हैं कि बीएसआर क्या होता है, कहाँ पर शो हो रहा होता है, इसका मतलब क्या है। बीएसआर बेस्ट सेलर रैंक होता है। अमेजोन जो है ना, अमेजोन पे जितने भी प्रोडक्ट लिस्ट बैठे होते हैं, यानी अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करके बैठे होते हैं, उन्हें अमेजोन उनकी सेल्स की बेस पर एक पोजीशन दे देता है। लाइक आपको क्लास में एक पोजीशन मिल जाती है, जैसे आप अच्छे नंबर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट अमेजोन पर फ्रिक्वेंटली सेल होती जा रही है, उस पर ऑर्डर आते जा रहे हैं, अमेजोन को एक स्कोर दे देगा, एक रैंक दे देगा। ये प्रोडक्ट इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा सेल्स हो रही होती है, इसको इसका नंबर 1 रैंक दे देता है, टैग दे देता है। जैसे होम एंड किचन में आइसक्रीम को बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है, तो देखें होम एंड किचन कैटेगरी में बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल हो रही होती है, इसे अमेजोन एक टैग दे देता है, मतलब स्कोर दे देता है, सेल्स रैंक दे देता है। जैसे होम एंड किचन में सबसे ज़्यादा आइसक्रीम स्कूप सेल हो रहा है, तो उसे फर्स्ट रैंक दे देगा। उसके बाद जो होम एंड किचन में प्रोडक्ट सेल हो रही होती है उसे सेकेंड रैंक दे देता है। इसी तरह जो है ना हमें बीएसआर मिलता रहता है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगी, गेटेड कैटेगरीज कौन सी होती हैं और अनगेटेड कैटेगरीज कौन सी होती हैं। तो वो मैं आपको स्लाइड शो करवाती हूँ, गेटेड और अनगेटेड कैटेगरीज। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा बीएसआर। अच्छा, बीएसआर की एक और चीज है कि जितना बीएसआर लो होगा समझो सेल्स हाई है, और अगर बीएसआर हाई है तो सेल्स समझो लो है। तो ये हर कैटेगरी का जो है ना एक अपना होता है, अपना बीएसआर उसको मिला हुआ होता है अमेजोन की तरफ से। कुछ कैटेगरीज जो है ना वो अमेजोन की तरफ से गेटेड होती हैं, और कुछ रिकमेंडेड कैटेगरीज होती हैं। जो रिकमेंडेड कैटेगरीज होती हैं उन पर हम इजीली तौर पर सेल कर सकते हैं, लेकिन जो गेटेड कैटेगरीज होती हैं उन पर समझे अमेजोन ने ताला लगाया हुआ होता है, हम वो प्रोडक्ट इजीली तौर पर सेल नहीं कर सकते। उनको हमने अनगेट करवाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है, और बहुत ज़्यादा जो है ना रेस्ट्रिक्शंस की ज़रूरत होती है। हमें बताना पड़ता है अमेजोन को, अपने प्रूफ, प्रोडक्ट के प्रूफ देने पड़ते हैं। लाइक कुछ चीज़ें यहाँ पर फिजिकली तौर पर आप देखेंगे, कुछ चीज़ें जो है ना डुप्लीकेट कॉपी होती है वो सेल कर रहे थे, जैसा कि राडो की घड़ी है। अब वो कितनी महंगी आती है, लेकिन वो 200-250 में मिल रही होती है। जो 200-250 में घड़ी मिल रही है, सेम राडो जैसी शेप है, तो वो डुप्लीकेट है, यानी गेटेड है। तो अमेजोन इन्हीं चीज़ों, अमेजोन कहता है कि मेरे कस्टमर के साथ किसी किस्म का धोखा ना हो। तो इस तरह की प्रोडक्ट्स के अमेजोन जो है ना सर्टिफिकेशन मांगता है, डॉक्यूमेंटेशन मांगता है। तो जब अमेजोन को तसल्ली हो जाती है तो वो अनगेट कर देते हैं उस कैटेगरी को। ये कैटेगरीज जो है ना गेटेड है। बेबी कैटेगरी, हेल्थ एंड हाउस होल्ड, ब्यूटी, टॉयज एंड गेम, इंडस्ट्री एंड साइंटिफिक, इलेक्ट्रॉनिक्स। और जो होम एंड किचन है, ऑफिस प्रोडक्ट्स हैं, पेट सप्लाईज हैं, ये वाली कैटेगरी रिकमेंडेड कैटेगरीज होती हैं। इन पर हमें किसी किस्म की सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। और नेक्स्ट मैंने आपको बताया था पेटेंट क्या होता है, क्योंकि हमने अपने प्रोडक्ट को पेटेंट चेक करवाना होता है। जब भी हम अपनी प्रोडक्ट पर मतलब कि सिलेक्ट कर लेते हैं, उसका कंपेटिटिव एनालिसिस कर लेते हैं, उसको गेटेड अनगेटेड चेक कर लेते हैं, उसका बीएसआर चेक कर लेते हैं, तो उसके बाद हमने उसका पेटेंट चेक करवाना होता है। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट एक ऐसी चीज़ है, इसकी मैं आपको स्लाइड शो करवाती हूँ। ये मैंने आपको सारे लेक्चर दिए हुए हैं, मैं जस्ट एक ओवरव्यू आपको दे रही हूँ, क्योंकि नेक्स्ट मैंने पीपीटी की तरह मूव करना है। तो मैं कह रही हूँ कि आपको जितनी मैं सिखा चुकी हूँ उसको आप एक ओवरव्यू दे दूँ, ताकि आपको भी पता चल जाए कि आपको कितना आता है।
जी, ये जो है ना पेटेंट की स्लाइड्स हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, मतलब कि जब भी कोई प्रोडक्ट पर अपना पेटेंट लगवा लेता है, अपना पेटेंट करवा लेता है, तो कोई दूसरा उसकी प्रोडक्ट का डिज़ाइन कॉपी नहीं कर सकता। कोई प्रोडक्ट का डिज़ाइन पे पेटेंट करवा लेता है, कोई उसकी फंक्शनैलिटी पे पेटेंट करवा लेता है। जो बंदा उसके डिज़ाइन पे पेटेंट करवाता है, तो कोई दूसरा बंदा उसके डिज़ाइन को कॉपी नहीं कर सकता, और जो उसकी फंक्शनैलिटी पर पेटेंट करवाता है, तो कोई दूसरा बंदा उसके फंक्शन को कॉपी नहीं कर सकता। लाइक ये 20 ईयर्स के बाद हमें दोबारा करवाना पड़ता है। एक अगर बंदा दूसरे के डिज़ाइन को कॉपी कर ले, तो उसको कानूनी राइट्स होते हैं, उसको केस भी करवा सकता है। जैसा कि अब ये फंक्शनैलिटी है, अब इसकी फंक्शनैलिटी जैसी दूसरा कोई भी सेलर अपनी प्रोडक्ट रेडी नहीं कर सकता। अब ये डिज़ाइन पेटेंट हो गया, यानी इस जैसी कार्स जो है ना, इसने उन्होंने अपनी कार्स पर डिज़ाइन पर पेटेंट करवाया था, तो इस जैसी हम जो है ना कार कोई भी कंपनी रेडी नहीं कर सकती। उसके बाद ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क जो है ना कोई लोगो नेम होता है, सैंपल होता है। तो जैसा कि अब ये हो गया, सैमसंग हो गया, याहू हो गया, और जेमस्टैन हो गया, और बाकी ये जो होता है ना ब्रांड्स के नेम हो गए, तो इन अपने लोगों पर जो है ना वो करवा लेते हैं, इनकी जो कंपनी के लोगोज होते हैं उस पर ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लेते हैं। तो इन जैसा ट्रेडमार्क, इन जैसा लोगो कोई और कॉपी करके अपना नहीं बना सकता। अगर वो बनाएगा तो दूसरा बंदा उस पर केस करवा सकता है, तो लीगली राइट्स होते हैं। उसके बाद जो है ना हमने क्या करवाना होता है, गूगल ट्रेंड चेक करना होता है प्रोडक्ट को। हंट करने के बाद जब हमारे पास एक गूगल ट्रेंड चेक हो जाता है, पता चल जाता है कि वाकई इसकी डिमांड है मार्केट में, सब लोग इसे बहुत ज़्यादा हंट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसको पसंद कर रहे हैं, तो हम जो है ना उस प्रोडक्ट को क्या कर देते हैं, सिलेक्ट कर देते हैं। सिलेक्ट करने के बाद उसका प्रॉफिट मार्जिन चेक करते हैं। तो यहाँ तक मेरा जो ओवरव्यू था वो प्रोडक्ट हंटिंग का था। सबसे पहले मैंने क्या किया कि आपको बताया कि ई कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स क्या होता है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, उसकी स्केल्स क्या होती हैं, फिर मैंने प्रोडक्ट हंटिंग की टेक्निक्स बताई, प्रोडक्ट हंटिंग की टेक्निक्स बताई, उसका क्राइटेरिया आपको बताया। उसकी टेक्निक्स में क्या था, गूगल के थ्रू आप सर्च कर सकते हैं, आप यूट्यूब के थ्रू सर्च कर सकते हैं, आप मैग्नेट के थ्रू प्रोडक्ट सर्च करते हैं, अली बाबा अली एक्सप्रेस पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं, रिबेट की के थ्रू आप सर्च कर सकते हैं, और आप जंगल स्काउट वेब के थ्रू आप सर्च कर सकते हैं। तो ये हीलियम 10 के ब्लैक बॉक्स के थ्रू आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद मैंने कंपेटिटिव एनालिसिस आपको बताया, गोल्डन कीवर्ड्स कैसे फाइंड करते हैं, बीएसआर क्या होता है, गेटेड और अनगेटेड कैटेगरी के बारे में बताया, पेटेंट क्या होता है, डिजाइन पेटेंट क्या होता है, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कैसे होता है। उसके बाद हाउ टू यूज गूगल ट्रेंड को कैसे हम यूज करते हैं, हाउ टू यूज अमेजोन एफपीए रेवेन्यू कैलकुलेटर, यानी हम अपने कैलकुलेटर पर प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकाल सकते हैं एफपीए रेवेन्यू कैलकुलेटर। तो जो नेक्स्ट हमारी स्किल स्टार्ट, ये तो यहाँ तक होगी प्रोडक्ट हंटिंग की स्किल। जो नेक्स्ट हमारी स्किल स्टार्ट होने वाली है वो है प्रोडक्ट सोर्सिंग की। प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या होती है, तो इसकी भी मैं आपको स्लाइड शो करके आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। जी, ये प्रोडक्ट सोर्सिंग की स्लाइड्स आपको शो हो रही होंगी। तो प्रोडक्ट सोर्सिंग जो है प्रोडक्ट हंटिंग के बाद आता है। जब हम एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट हंट कर लेते हैं, तो उसके बाद अब हमने प्रोडक्ट हंट कर ली, उसका कंपेटिटिव एनालिसिस भी कर दिया, सब कुछ उसका फुल एंड फाइनल कर लिया। उसके बाद अब हमें सोर्सिंग कहाँ से करवानी है, प्रोडक्ट रेडी कहाँ से करवानी है। हम प्रोडक्ट कहीं भी जगह से रेडी नहीं करवा लेते, हम मार्केट में घूमते हैं, हमें मार्केट में थकना पड़ता है, थोड़ा हमें जज करनी पड़ती है। ये नहीं कि हम कहीं से भी महंगी प्रोडक्ट रेडी करवा लेंगे, नहीं, हमारे पास हमने हर तरह से हर जगह से प्रोडक्ट को पूछना पड़ता है। जहाँ से हम प्रोडक्ट अच्छी सस्ती मिल रही होगी, तो वहाँ से हम प्रोडक्ट रेडी करवाते हैं। तो उसकी मुख्तलिफ वेबसाइट्स होती हैं, लेकिन जो रिकमेंडेड वेबसाइट है वो alibaba.com है। इसके अलावा भी अगर हमें alibaba.com से नहीं मिल रही प्रोडक्ट, तो उसके लिए ग्लोबल सोर्सेज है, एशियन प्रोडक्ट्स हैं, वर्ल्ड वाइड ब्रांड्स है, होलसेल सेंटर है, ट्रेड की है, मेड इन चाइना 1688 है। तो ये वो वेबसाइट्स हैं जहाँ से हम अपने प्रोडक्ट को सोर्स कर सकते हैं। अब एक बेस्ट सप्लायर को चूज करने का क्राइटेरिया क्या होता है? बेस्ट सप्लायर को चूज करने का क्राइटेरिया ये होता है कि उसके पास वेरीफाइड सप्लायर का बैज हो, उसके पास ट्रेडमार्क एश्योरेंस हो, मोर देन 80% का रिस्पॉन्स रेट हो, टाइम ऑन अलीबाबा मस्ट बी मोर 1 ईयर, यानी उसे अलीबाबा पर बिजनेस करते हुए, सेल करते हुए, उसे अपनी फैक्ट्री चलाते हुए 1 साल हो गया हो, और उसका डिलीवरी रेट जो है ना वो 85% हो, मस्ट हैव ऑप्शन ऑफ लोगो एंड पैकेजिंग, और वो हमें
लोगो और पैकेजिंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता हो, क्विक कम्युनिकेशन, गुड क्वालिटी सैंपल, यानी जब हम उसे सैंपल ऑर्डर करें तो हम अच्छी क्वालिटी में सैंपल भी प्रोवाइड करें। उसके अलावा हमने जो है ना एक कुछ इनकोटर्म्स देखी थी कि जब भी हम अपने सप्लायर से बात करते हैं तो हमें कुछ इनकोटर्म्स बताते हैं कि आप EXW करवाएंगे या FOB करवाएंगे या DDP करवाएंगे। EXW क्या होता है? सबसे पहले हम DDP देख लेते हैं। DDP ये होता है कि जहाँ से हम अपनी प्रोडक्ट रेडी करवाते हैं तो वहीं से हमने शिपिंग भी यानी लैंडिंग भी वहीं से ही करवानी होती है, उसी के थ्रू करवानी होती है। हम अपने सप्लायर को बोल देते हैं कि भाई आपने हमारी अमेजोन के वेयर हाउस तक प्रोडक्ट भी आप ही नहीं पहुंचानी है, तो हम DDP चार्जेस उससे जो है ना वो कर लेते हैं फाइनल। FOB क्या होता है कि जो सप्लायर जो मैन्युफैक्चरर हमारी प्रोडक्ट रेडी करता है वो हमारी प्रोडक्ट को अपने वेयर हाउस से उठाकर किसी भी बंदरगाह पर, एयरपोर्ट पर, जहां पर से हमने प्रोडक्ट शिप करवानी है वहां तक पहुंचा देगा। उसके आगे हमारी जिम्मेदारी, हमारे फ्रेट फॉरवर्ड की जिम्मेदारी है कि वो कैसे अमेजोन के वेयर हाउस तक हमारी प्रोडक्ट पहुंचाता है। EXW में क्या होता है कि जहां पर हमारी प्रोडक्ट रेडी हुई है वहीं पर पड़ी रहेगी, वहां पर हम अपना फ्रेट फॉरवर्ड भेजेंगे और वहां से हमारी प्रोडक्ट रेडी होकर अमेजोन के वेयर हाउस में हमारा फ्रेट फॉरवर्ड पहुंच जाएगा। तो EXW ये होता है। ये कुछ इनको टर्म्स होती है जो हमारा सप्लायर हमें प्रोवाइड करता है कि आपने कौन सी जो है ना करवानी है, FOB करवानी है, DDP करवानी है, EXW करवानी है। हम ज्यादातर DDP करवाना पसंद करते हैं क्योंकि DDP हम इसलिए करवाते हैं, इसमें हमें कोई टेंशन नहीं होती, कोई हमें फ्रेट फॉरवर्ड नहीं ढूंढना पड़ता, सब कुछ जो है ना सेलर खुद कर लेता है, सप्लायर खुद कर लेता है। तो वहाँ पर उस टेम्पलेट में हमारे पास ये लिखा हुआ था कि हम अपने सप्लायर से कांटेक्ट कैसे करते हैं। तो ये वो टेम्पलेट है जिसको फुलफिल करके हम अपने सप्लायर को एक मैसेज सेंड करते हैं और सप्लायर हमारा मैसेज देखता है और हमारे बताए गए पूछे गए कुछ क्वेश्चंस का आंसर देता है। तो क्या हम हमें क्वेश्चंस पूछते हैं, जनरली ये क्वेश्चंस होते हैं कि आर यू एबल टू प्रोवाइड कस्टम लोगो एंड पैकेजिंग, what is the standard production time for each order, what is the price per unit, MOQ यानी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितनी आप रेडी करके देंगे, 500 से 100 से 500 पीसेस, 500 से 1000 पीसेस या 1000 से 5000 पीसेस या 5000 से भी ज़्यादा पीसेस आप हमें रेडी करके देंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हम उनसे पूछते हैं और ये शिपिंग कॉस्ट में पूछ रहे होते हैं कि हाउ मेनी आइटम्स यूजुअली कम्स इन द केस, यानी केस एक केस में कितने आइटम्स होते हैं और हर केस की कितनी डायमेंशन है, यानी उसका कितना वेट है। तो उसके रिटर्न में वो हमें कुछ जवाब देता है। तो वो जवाब क्वेश्चन वो आंसर क्या होंगे कि वो यही होंगे कि अगर आप हमसे 100 से 500 पीसेस रेडी करवा दे तो वो हमने जो है ना प्राइस लगा देगा $4 $5 पर पीस। अगर उससे भी ज्यादा रेडी करवाते हैं प्रोडक्ट वो उससे भी कम कर देगा हमें प्राइस विद लोगो एंड पैकेजिंग के। तो इस तरह के वो हम क्वेश्चन करते हैं और वो हमें डिफरेंट टाइप्स के आंसर दे देते हैं, इनको टर्म्स दे देते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, सोर्सिंग हो जाती है, सप्लायर सिलेक्ट हो जाता है, सैंपल्स भी हमारे पास चेक हो जाते हैं। तो अब सप्लायर हमें कहता है कि मुझे एड्रेस बताएं जिस एड्रेस पर मैंने प्रोडक्ट सेंड करनी है, प्रोडक्ट भेजनी है। तो उसके लिए हमें एक शिपिंग प्लान बनाना लगता है। शिपिंग प्लान हम इसलिए बनाते हैं ताकि अमेजोन को भी पता चल जाए कि प्रोडक्ट कहाँ से आ रही है और सप्लायर को भी पता चल जाए कि प्रोडक्ट कहाँ पर भेजनी है। तो उसके कुछ स्टेप्स आते हैं, वो मैंने पहले आपको बता चुकी हूँ, नेक्स्ट फिर मैं ओवरव्यू करवा देती हूँ। पहले हम सेलर सेंटर, हमारा सेलर सेंटर होता है, उसमें हम इन्वेंट्री में जाते हैं, फिर मैनेज इन्वेंट्री में जाते हैं। मैनेज इन्वेंट्री के बाद हमारे पास जो है ना लिस्टिंग्स ओपन हो जाती हैं। तो जिस लिस्टिंग की हमने शिपमेंट प्लान बनाना है हम वो उसके साथ एडिट का बटन होता है, वहाँ क्लिक करते हैं, सेंड एंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री पर क्लिक करते हैं। उसके बाद हमारे पास ये स्लाइड ओपन हो जाती है, वो हमसे पूछ रहे हैं इंडिविजुअल प्रोडक्ट चाहिए या केस कार्ड प्रोडक्ट चाहिए। हम इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स में डिफरेंट जो है ना कलर्स की प्रोडक्ट वो जो है ना पैक कर देते हैं, रेड कलर, ग्रीन कलर, व्हाइट कलर, हर कलर की प्रोडक्ट एक ही डब्बे में पैक कर देते हैं। लेकिन केस कार्ड प्रोडक्ट में क्या होता है कि
डिफरेंट डिफरेंट जो है ना साइज़ की प्रोडक्ट अलग अलग डब्बे में पैक की गई होती हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी होती हैं। और अमेज़ोन के वेयर हाउस में पहुँच कर उनके जब डिलीवरी कर रहे होते हैं प्रोडक्ट्स की, तो उनके लिए भी प्रोडक्ट को हंट करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। ईजीली प्रोडक्ट उठाते हैं और डिलीवर कर देते हैं। यहाँ पर हमें शिपिंग फ्रॉम यानी कहाँ से प्रोडक्ट जो है ना वो आ रही है, हम यहाँ पर अपने सप्लायर का एड्रेस लिखते हैं, अकाउंटिंग पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, हमने यूनिट्स पर केस कितने यूनिट्स हैं और हर यूनिट में कितने केसेस कितने प्रोडक्ट्स हैं वो भी हमने लिखने होते हैं। नंबर ऑफ केसेस भी लिखने होते हैं और हर केस में कितने यूनिट्स हैं वो भी लिखने होते हैं। और कौन प्यार कर रहा है यानी कौन हमारा जो है ना वो बार कोड्स लगाएगा वो हमें लिखना होता है, हमारा मर्चेंट। तो यहाँ पर अब हमें कुछ लेबल्स दे देता है। यहाँ से हम उन लेबल्स को क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद हमने अपने सप्लायर को भेज देने होते हैं। अपने सप्लायर को जब भेज देते हैं तो वो हमें एड्रेस दे देता है कि ये वाला एड्रेस अमेजोन को बता दें। अमेजोन एड्रेस दे देता है कि ये वाला एड्रेस है वेयर हाउस का, आप अपने सप्लायर को बता दें ताकि सप्लायर प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में पहुँचा दे। तो उसके बाद वो कहता है आपका स्मॉल पार्सल है, ट्रक लोड है। हम स्मॉल पार्सल पर क्लिक करते हैं। तो स्टार्टिंग में हमारी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ की होती है क्योंकि हमें कम बजट में काम करना होता है। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट साइड ओपन होती है, वहाँ पर हमें वेट डायमेंशन वगैरह लिखनी होती है। जब हमारे पास लेबल्स वगैरह प्रिंट होते हैं, FNSKU का कोड प्रिंट हो जाते हैं, उसके बाद हमने बॉक्सेस पर भी लेबल्स प्रिंट करवाने होते हैं। बॉक्सेस के लेबल हमारे पास इस टाइप के होते हैं। तो शिपमेंट प्लान भी बन गया। अब शिपमेंट प्लान के बाद हमारे पास क्या आता है, हमने प्रोडक्ट हमारे वेयर हाउस में पहुंच गई है। वेयर हाउस में पहुंचने के बाद हमने प्रोडक्ट को क्या करना होता है, लिस्ट करना होता है। हमारी प्रोडक्ट की लिस्टिंग क्या होती है ये मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे करते हैं हम। नेक्स्ट मैं इसको आपको इसकी स्लाइड्स पे ओपन करके दिखा देती हूँ। जी, प्रोडक्ट लिस्टिंग में ये कुछ आती हैं चीज़ें, टाइटल आ जाता है इसका, इसकी पिक्चर्स आ जाती हैं, इसके बुलेट पॉइंट्स आ जाते हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन आ जाती है। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ कि हम अमेज़न पर जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमने एड्रेस चेंज करना है। अगर आप यूके का कर रहे हैं तो आप यूके का पोस्टल कोड, अगर आप यूएसए का कर रहे हैं तो यूएसए का पोस्टल कोड डालेंगे, अप्लाई करें। तो ये हमारे पास एड्रेस चेंज हो गया। अब हमने क्या करना है, अपना कीवर्ड लिखना है। जैसे हमारा कीवर्ड है गार्लिक प्रेस। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंट टाइप्स के क्या आ गए हैं, गार्लिक प्रेस आ गए हैं। हम फर्स्ट वाला गार्लिक प्रेस फॉर एग्जांपल ओपन कर लेते हैं। तो इसकी लिस्टिंग हमारे पास ओपन हो गई है। ये एक लिस्टिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी इमेजेस होती हैं, उसका टाइटल होता है, ये टाइटल होता है उसका, उसके प्राइस होते हैं, उसके बुलेट पॉइंट्स होते हैं। ये उसके बुलेट पॉइंट्स होते हैं, 5 बुलेट पॉइंट होते हैं। उसके पास की डिस्क्रिप्शन, ये नीचे जाएंगे हम। ये उसकी डिस्क्रिप्शन, इसे A+ कंटेंट भी लगा यानी इसकी ब्रांड रजिस्ट्री हुई हुई है। तो यहाँ पर ये ABC यानी A+ कंटेंट में पिक्स लगा है। तो ये इसकी डिस्क्रिप्शन होती है। ये कुछ मेन चीज़ें होती हैं जो हमारी लिस्टिंग में ऐड होती हैं। अब बुलेट टाइटल हम कैसे बनाते हैं, हमने हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स उठाने होते हैं और हम वो अपना टाइटल बन करके बनाते हैं।
और उसके बाद हमने बुलेट पॉइंट्स में अपने प्रोडक्ट के फीचर्स ऐड करने होते हैं, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी ऐड करनी होती है, उसकी गारंटी देनी होती है। तो इसी तरह हम अपने डिस्क्रिप्शन में भी प्रोडक्ट के फीचर्स, उसकी डिटेल वगैरह ऐड करते हैं। और सबसे जो हमारी मेन चीज़ होती है लिस्टिंग में, वो हमारी प्रोडक्ट की इमेज होती है। जितनी अच्छी हमारी प्रोडक्ट की इमेज होगी तो वो लाइफ चेंजर होगा हमारे लिए, लाइफ चेंजर प्रोडक्ट होगा हमारे लिए, लाइफ चेंजर लिस्टिंग होगी हमारे लिए। क्योंकि जब भी हम अपने किसी भी शॉप पर जाते हैं तो वहाँ पर हम जो बाहर प्रोडक्ट्स लगी हुई होती हैं, सजी हुई होती हैं, हम उनसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, हम इसलिए वो प्रोडक्ट अंदर देखने चले जाते हैं। इस तरह अगर प्रोडक्ट की हमारे पास इमेज अच्छी होगी तो इट मीन कि वो प्रोडक्ट भी बहुत अच्छी है। तो ये सब कुछ देखना है हमने, एक ऐसी लिस्टिंग बनानी है। अब लिस्टिंग को हमें ऐड कैसे करना है सेलर सेंटर में, तो वो मैं आपको बताती हूँ। ये हमारे पास सेलर सेंटर का डैशबोर्ड है। यहाँ पर हम कैटलॉग में जाएंगे और ऐड प्रोडक्ट करेंगे। यहाँ पर अगर हमने न्यू प्रोडक्ट की लिस्टिंग बनानी है तो यहाँ पर करेंगे आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट शोइंग ऑन अमेजोन। अगर पुरानी प्रोडक्ट है तो यहाँ पर हमें इसका ऐसे नंबर डाल देना है और सर्च करना है। उसके बाद हमने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। कैटेगरी को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमने प्रोडक्ट आईडी यानी यूपीसी डालना है। फिर प्रोडक्ट का नेम यानी टाइटल डाल देना है, ब्रांड नेम लिखना है, मैन्युफैक्चर नेम लिखना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये यूपीसी यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है। फिर वेरिएशंस आ जाएंगी, कलर वेरिएशंस हैं तो यहाँ पर कलर वेरिएशंस ऐड करेंगे। जैसे हम ऐड करते रहेंगे हमारे पास ये वाली स्लाइड्स ओपन होती रहेंगी। तो यहाँ पर हमने SKU यानी प्रोडक्ट का निक नेम लिख देना है, प्रोडक्ट आईडी लिख देनी है, कंडीशन लिख देनी है, न्यू प्राइस लिख देना है, क्वालिटी लिख देनी है। इस तरह नेक्स्ट ये हमारे पास ऐसी लिस्टिंग सामने आ जाएगी। ऑफर्स, ऑफर्स में ये करेंगे कि अगर FBM वाला है तो माई सेल्फ वाले पे क्लिक करेगा, अगर FBA कर रहा है तो इट सेल्फ वाले पे क्लिक करेगा। उसके बाद हमें पिक्चर्स ऐड करनी होती हैं। पिक्चर्स ऐड करने के बाद हमें डिस्क्रिप्शन और यहाँ पर बुलेट पॉइंट्स ऐड करने होते हैं। और वहाँ से कॉपी करके जो हमने अलग से बनाई हुई होती है, मैंने अपने लेक्चर में आपको दिखाया है कि हमने एक अलग से डिस्क्रिप्शन वर्ड में बना लेनी है। उसके बाद हमने डिस्क्रिप्शन वहाँ से कॉपी करके पेस्ट करते हैं और डिस्क्रिप्शन हमने HTML में चेंज करके कॉपी करनी है और फिर यहाँ पर पेस्ट करनी है। तो ये मैंने सारा आपको ओवरव्यू दे दिया है A to Z। जहाँ तक प्रोडक्ट हंटिंग से हम स्टार्ट हुए थे, उसके इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट हुए थे, प्रोडक्ट लिस्टिंग तक हमने क्या क्या किया, ये मैंने आपको छोटा छोटा करके ओवरव्यू दे दिया। और उसकी डिटेल में लेक्चर्स भी आपको अवेलेबल है मेरे चैनल पर, आप वो भी देख सकते हैं। और ये छोटा सा ओवरव्यू है, ये भी आप देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हम मूव करेंगे वो हमारा है PPC, पे पर क्लिक क्या होता है और ये हम क्यों करते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। जो न्यू है मेरे चैनल पर वो सारे मेरे वीडियोस जो है वो आप पढ़ी आपको नजर आएंगी। वहाँ पर 27 वीडियोस हैं मेरे चैनल पर, आप वो सारी देख सकते हैं। और आप ये वाली स्किल्स जो है ना एज अ वर्चुअल असिस्टेंट प्रोवाइड कर सकते हैं।